हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ब्यूटीफुल सा नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बुकरम का पीस कट कर लेना है। इसकी मैंने विड्थ रखी है 9.5 इंचेस और इसकी लेंथ मैंने रखी है, ये भी हमने 9.5 इंचेस ही रखी हुई है। अब हम इसे सेंटर से एक बार हाफ में फोल्ड कर देंगे। अब हम इसके बन साइड से अपनी मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका कंधा गिरने की प्रॉब्लम आती है तो आपको 2 इंच पे मार्क करना है, बट अगर नहीं आती है तो आपको 2.5 पे करना है। तो हम यहाँ पे 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से अपने गले की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको अपने गले को जितना भी डीप रखना है आपको वहीं पे निशान लगाना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे 5.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। देन नीचे की तरफ से भी हम लोग 2 इंचेस पे मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपने गले का शेप दे देंगे। तो आपको बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पे अपना गला ड्रॉ कर लेना है। देन बनने के बाद अब हम इसे डार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमने अपने गले को ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। अब जो आपका गले का निशान है वहीं से आपको बिल्कुल 1-1 इंच का गैप लेना है। पूरे में आपको इस तरीके से 1 इंच का गैप लेना है और सेम ऐसे ही हम बाहर की एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1 इंच की। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में अटैच कर देंगे। देन उसके बाद इन्हें डार्क कर देंगे। तो गले को ड्रॉ करने के बाद आपको सबसे पहले बाहर वाली लाइन को कट करना है। देन उसके बाद हम अंदर वाली को करेंगे। तो हमने अभी अपने छोटे वाले गले को कट कर लिया है। अब हम दोबारा ऐसे एक बड़ा सा बुकरम ले लेंगे, उसे हाफ में फोल्ड कर देंगे। अब हम इसके बंद वाली साइड से निशान लगाएंगे। तो आपको उसके ऊपर अपने पुराने वाले गले को रख के इसके बाहर वाली साइड से 1-1 इंच का गैप लेके पूरे में ऐसे निशान लगा लेना है। फिर से अब हम इन साइड डॉट को आपस में फिर से ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे टोटल 2 गले चाहिए, एक हमारा छोटा रहेगा, दूसरा बड़ा। तो हमने छोटे वाले के गले की कटिंग कर ली है। अब बड़े वाले के लिए आपको इसके लाइन के बाहर साइड से 1 इंच का गैप लेके हम बड़े वाले को कट करेंगे। तो जैसे कि ये रहा हमारा छोटा वाला गला। अब इसके बीच का ये जितना भी हमारा स्पेस है, यहाँ पे हम अपने गले का डिज़ाइन बनाएंगे और इस लाइन के बाहर की तरफ हम 1-1 इंच का मार्जिन लेके फिर से ऐसी ही शेप ड्रॉ करके अपने बड़े वाले गले को बनाएंगे। तो आपको 1 इंच का मार्जिन लेके फिर से अपनी शेप ड्रॉ कर देनी है। अब हम अपने इस बड़े वाले गले को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने अपने दोनों गलों को कट कर लिया है। अब जो हमारा बीच का स्पेस है यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहे तो आपने जो बड़ा वाला गला कट किया था उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा था उसमें से हम अपने छोटे वाले गले को भी निकाल सकते हैं। अब आपको इस तरीके से अपने सूट के पीस में से एक कपड़ा कट कर लेना है। देन सेंटर से उसके एक छोटा सा नॉच लगा देना है और बिल्कुल इसके बीचों बीच पे अपने इस बड़े वाले गले को ऐसे पेस्ट कर देना है। अब बाहर की तरफ से आपको सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी सारे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब हम यहाँ पे एक छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे जिससे कि हमारा कपड़ा अंदर की तरफ ईजिली फोल्ड हो सके। अब आपको बिल्कुल अच्छे से इस अपने गले को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इन सारे एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े को सारा इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ हमने बाहर की तरफ इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा सारा कपड़ा है, सिलाई से बाहर की तरफ आपको सारा इसे कट कर देना है। अब हम अपने सूट के सेंटर पे बिल्कुल एक छोटा सा नॉच लगा देंगे और इसकी सीधी वाली साइड पे हम अपने गले को इस तरीके से रख देंगे। आपको इन दोनों नॉच को मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर फिट करके रख लेना है।
और उसके बाद सेंटर पे एक कच्ची सिलाई लगा के इसके बाहर से एक पैर का मार्जिन लेके सिलाई लगा देंगे। आपको बिल्कुल ऐसे अंदर वाले बुकरम की तरफ से एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए ऐसे सिलाई लगा देनी है पूरे में। अब आपको बुकरम के बाहर से 2 पॉइंट का गैप रखते हुए बाकी पूरे बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब आपको यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। इस सिलाई को ध्यान में रखते हुए आपको कट लगा के इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। तो हमने इसे यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब आपको इस तरीके का एक पेपर लेना है, देन उसके ऊपर आपको अपने छोटे वाले गले को बिल्कुल अच्छे से प्लेस कर देना है और अब इसके बाहर वाले साइड की लाइन को एकदम अच्छे से ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ हमने मार्किंग लगा ली है। अब इसके बाहर की तरफ से हम एक और मार्किंग लगाएंगे। ये मार्किंग आपको जितनी लंबी यहाँ पे अपनी पट्टियाँ रखनी है उतना ही लगाना है। तो यहाँ पे जैसे हमें 1 इंच की पट्टियाँ यहाँ पे अटैच करनी है तो हम यहाँ पे 1 इंच का ही ऐसे मार्जिन लेके पूरे में निशान लगा लेंगे। यहाँ पे यहाँ हमने इस लाइन को भी बना लिया। इसके बीच में हमें पट्टियाँ लगानी है और इसके ऊपर की तरफ हमारा छोटा गला रहेगा और नीचे की तरफ हमारा बाकी बचा हुआ पूरा कपड़ा और गला रहेगा। अब हम यहाँ के लिए पट्टियाँ बनाएंगे। आपको इसी तरीके से अपने बचे हुए कपड़े में से ऐसी पट्टियाँ बना लेनी है, देन उसे हम फिर प्रेस करके तैयार कर लेंगे और इसको आपको इस तरीके से 2-2 इंच की साइज पट्टियों को ऐसे कट कर लेना है। तो यहाँ हमने इससे की खूब सारी पट्टियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपको हर एक पट्टी को इस लाइन के ऊपर बिल्कुल अच्छे से ऐसे प्लेस कर देना है और ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन है आपको यहाँ पे इन सारी पट्टियों को रख के सिलाई लगा देनी है। आपको हर एक पट्टी को बिल्कुल बगल बगल में ऐसे रख के सिल देना है। आपको इसी तरह बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के ऊपर इन सारी पट्टियों को जोड़ लेना है। देन नीचे वाली लाइन के ऊपर हम अपना बड़ा वाला गला अटैच करेंगे। आपको इस तरीके से अपने नीचे वाले गले को ऐसे रखना है इसके ऊपर और जहाँ पे आपने लाइन लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर आपको इसे अच्छे से रख लेना है और दबाते हुए इसके एकदम कॉर्नर पे आपको सिलाई लगा देनी है पूरे में। अब आपको अपने सूट के कपड़े में से इस तरीके के 2 पार्ट कट कर लेने हैं। आपका नीचे वाला पार्ट सीधा रहेगा, उसके ऊपर आपको अपने दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा प्लेस कर देना है। देन अब इसके ऊपर हम लोग आपने जो अपना गला बनाया था छोटा वाला उसको एकदम अच्छे से इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। इसे अच्छे से रखने के बाद आपको बिल्कुल कॉर्नर से एक पैर का गैप लेते हुए इस पर सिलाई लगा कर इसे इसमें जोड़ लेना है। अब बुकरम से 2 पॉइंट का गैप छोड़ते हुए बाकी पूरे कपड़े को कट कर लेंगे। अब आपको छोटे से कट्स लगा के इसे फिर से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको दोनों में से किसी भी एक लेयर को इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ देना है और जो आपका बुकरम का पार्ट था आपको बुकरम के नीचे उसे इस तरीके से ऐसे दबा देना है पूरे में और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब आपको बिल्कुल गोल में इस तरीके से इसे अच्छे से कट करके एकदम फिनिशिंग दे देनी है। अब जो आपने अपना गला बनाया था उसे आपको इस तरीके से पूरा खोल लेना है। खोलने के बाद आपका जो दूसरा साइड बचा हुआ था जिसे आपने फोल्ड नहीं किया था उसे आपको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। पूरे में जहाँ पे आपने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे गोल घुमाते हुए सिल लेना है। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। सिलने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो बुकरम वाला पार्ट था सारा पीछे की तरफ चला गया। अब आपको इसे पीछे की तरफ करते हुए बिल्कुल कॉर्नर पे एकदम सिलाई लगा देनी है और उसके बाद आपको इस पूरे पेपर को रिमूव कर देना है इसमें से। तो यहाँ हमने इसके कॉर्नर पे बिल्कुल सिलाई लगा दी है। अब पीछे की तरफ से आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हम इसके बीच की लाइंस में सारे में पर्स अटैच करेंगे।
आपको इस तरीके से अपने पहले बो को बना लेना है। एक बार आपको निकालना है, फिर दोबारा आपको इस तरीके से सुई को निकालना है। उसके बाद आपको इस पर अपने पर्ल को अटैच कर देना है, फिर दोबारा हम इसमें अपने बो बना लेंगे। हमने पूरे में इन पर्ल्स को अटैच कर लिया है। हमारा ब्यूटीफुल सा नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार है। अगर आपको सूट की स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप लेफ्ट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको सलवार की स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो राइट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए। बाय बाय।